का विवाह हुआ दक्ष के संग में। दक्ष बड़ा अभिमानी था, अहंकारी था। दक्ष जिसकी पुत्री सती का विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ के संग में। और जब दक्ष बना प्रजापति, राजा बना, प्रजा नायक बना, तो अभिमान आ गया दक्ष को। वैसे अभिमानी तो पहले भी था। प्रभुता पाए ऐसा कौन है जिसे बड़ा पद मिल जाए पर अभिमान ना हो? ये तो दक्ष था। मद आ जाता है। दक्ष को भी अभिमान आया और ये शिव से द्रोह कर बैठा, भगवान शंकर से द्रोह कर बैठा। ऐसा द्रोही बन गया भगवान शिव का कि जब इसने यज्ञ किया तो सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया। सब आए थे उस यज्ञ में, शिव जी नहीं पधारे। माता सती अपने कैलाश पर्वत पर हैं, सारे देवी देवता चले जा रहे हैं सज धज करके, अपने अपने विमान लेकर के जा रहे हैं। सब कहां जा रहे हैं? दक्ष के यहां। उड़ उड़ पिया जा रहे अंबर बीच विमान। विमान जाते हुए देखे माता ने सोचा ये विमान कहां जा रहे हैं? ऊपर से देवियां भी बैठी हैं विमानों में, देवताओं की पत्नियां भी हैं। अब माताओं में एक स्पेशल गुण होता है, वो बिना बोले आपस में बात कर ले। ये विशेष गुण होता है माताओं में। है की बात। कहां जा रही हो? वो ऊपर से कह रही है तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, उसी में तो जा रही है। आपको नहीं पता यज्ञ हो रहा है? अब माता कैसे कहते मुझे नहीं पता? अपमान वाली बात है ना ये तो। पिता के यहाँ? हाँ पता है मुझे। तो आप नहीं आओगी? आऊंगी। आप चलो, मैं भी आऊंगी। कब आओगी? बोले आप पहुंचो, मैं भी आऊंगी। आपका क्या है, आप तो अपने अपने हेलीकॉप्टर विमान लेकर के जा रही हो, हम पे तो विमान है ना, हम पे तो 4 व्हीलर है नंदी, हम तो उसी से आएंगे। नंदी 4 व्हीलर ही हुआ, 4 पहिए तो है नंदी में, 4 पैर है, हम तो उसी पे आएंगे। आप जाओ। देवियां तो गई, अब माता को आ गया क्रोध। पिताजी ने यज्ञ किया और मुझे नहीं बुलाया, अपमान मेरा। अब मैं नहीं जाऊंगी, बाद में जाऊंगी, तब कहूंगी मुझे क्यों नहीं बुलाया था। झगड़ूंगी पिताजी से। और क्रोधित हो गई अपने पिता पर माता सती। लेकिन ये बेटियां होती है ना, बेटियां पिता पर क्रोधित रह नहीं सकती हैं, बड़े कोमल हृदय की होती हैं। पुत्री के हृदय में पिता के लिए इतना ऊंचा स्थान रहता है कि दुनिया का कितना भी बड़ा पापी लुटेरा दुष्ट क्यों ना हो वो, लेकिन बेटी के लिए सबसे भला मानस उसका पिता ही है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो बेकार। लेकिन बेटी कहेगी सबसे बढ़िया सबसे अच्छा कौन? पिता। दुनिया के सारे गुण, दुनिया की सारी भलाई अगर भगवान ने किसी में दी है तो वो मेरे पिताजी में दी है। ये हर बेटी का भाव है। और दुनिया की सारी बुराई, दुनिया के सारे अवगुण, सबसे बेकार निकम्मा खराब आदमी तो एक ही होता है। और वो मैं क्यों बताऊं, खामा का घर में लड़ाई बात जाएगी। वो कौन होता है?
पीछे से आवाज आ रही है पति, देख लो। मैंने नहीं कि देखो मेरा नाम ले आप ही लोग अपने आप ही समझ गए कौन है। सबसे खराब आदमी पति होता है, पिता बढ़िया है ना। तो माता सती पिता पर थी क्रोधित, लेकिन अचानक विचार बदल गया, पिता को छोड़ दिया, पति पर गुस्सा आ गई। पिताजी की क्या गलती है, इन्हें तो पता होगा, ये तो समझ जानते हैं ना, इन पर इनको बताया गया होगा। कुछ दिन पहले गए थे ये सभा में, तो वहां पर से आने के बाद तो मुझसे बोले ही नहीं। जरूर ये मुझसे छुपा रहे थे ताकि मैं ना जाऊं, पर आज देखती हूं वो रोक के दिखा में। गुस्सा आई थी पिता पर, पिताजी छोड़ दिए, आगे बोले बाबा के जोरे, ये बताओ आपने मुझे बताया क्यों नहीं। भगवान बोले क्या बात देवी, कौन सी बात नहीं बताई। बोले वही कि पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, आप मुझसे छुपाना चाहते थे ये बात, सोच रहे तो मुझे पता ही नहीं लगेगी। बोले ना, तो बोले छुपाएं तो जब जब हमें किसी ने बताया हो, हमें खुद नहीं बताया किसी ने, तो आप जानते नहीं। बोले जानते थे, तो फिर जाने गए क्यों नहीं, जबकि हमें तो जाना चाहिए था। भगवान बोले जाएं कैसे देवी, किसी ने बुलाया है क्या जो चले जाएं, कोई बुला रहा था नहीं, और बिना बुलाए के बिना निमंत्रण के हम नहीं जाएंगे। ओहो, तो आप अब ये कह रहे हो कि पिताजी ने यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया इसलिए नहीं जाएंगे। कल आप क्या कह रहे थे, कल की बात याद करो। आप कथा सुना रहे थे तो क्या कह रहे थे कि यज्ञ में, कथा में, कहीं पर कहीं अच्छा काम हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, तो बुलावे का इंतजार मत करो, बिना बुलाए चले जाओ। यही कहा था ना आपने कल। और अब यज्ञ हो रहा है तो कह रहे हो कि हम पे बुलावा नहीं आया इसलिए आप मना कर रहे हो। क्योंकि यज्ञ में, कथाओं में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पर भी कार्ड आए तो ही हम जाएंगे। बहुत से लोग तो ये सोच रहे थे अरे हमसे तो कहीं ना ही इनने, यहां भी ऐसे बहुत होंगे, क्योंकि एरिया तो पूरा भरा पड़ा है लेकिन पांडाली खाली है। क्योंकि वो लोग ये सोच रहे होंगे हम चो जाएं, हम तो ही ना कहीं, हम ना जा रहे, हम बुलाए ना। तो देखिए कथा में, सत्संग में बुलावे की अपेक्षा करना भी बेकार है। आजकल कार्ड वार्ड बनने लग गए हैं कथाओं के, और ना बने ना तो ज्यादा बढ़िया है, काउवे ही मत दो। अब क्या होता है, आप एक को दे दिया, एक को नहीं दिया तो नहीं आएगा वो, ये हो जाएगा। लेकिन मन में ये भाव आ गया अरे हमें नहीं बुलाया, तो आप भक्ति के लिए नहीं, आप व्यवहार निभाने जा रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना, कार्ड आया है जाना तो पड़ेगा, एक दिन हो आएंगे, आज वैसे भी संडे है, चलो छुट्टी है, फॉर्मेलिटी पूरी करिए हमें आज। तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले ना केवल फॉर्मेलिटी करने आते हैं, चलो कार्ड आया जाना पड़ेगा। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ये नहीं देखते कार्ड आया, बुलावा आया, नो तो मिलो कि ना मिलो, कथा है रही है, कथा सुनवे तो मतलब है आए, कथा सुनी और गए। ये भक्ति का लक्षण है। भक्तों के लिए तो जहां भी कथा होती है, जहां भी सत्संग यज्ञ आदि होते हैं, वो बुलावे का प्रतीक्षा नहीं करते, वो बिना बुलाए चले जाया करते हैं। यही बात भोलेनाथ आपने कल कही थी। भोलेनाथ बोले बिल्कुल कही थी, हम मानते, लेकिन हमने एक बात और कही थी, आप शायद भूल रही हैं देवी, आगे की भी बात तो याद करो। क्या बोले, हमने क्या कहा था? आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह,
आवत ही हर से नहीं और नैन नहीं स्नेह, तुलसी कहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे माना कि यज्ञ आदि में कथाओं में बिना बुलाए जाना चाहिए देवी, लेकिन जहां आपके जाने के बाद आपको देख करके कोई प्रसन्न ना हो, जहां आपके जाने के बाद लोग ये ना कहें अरे आप आ गए, बड़ी खुशी हुई हमें, हम भूल गए थे आपको बुलाना, ये तो वो कह दे कम से कम। और तुम पहुंच जाओ और जाते ही जैसे तुम वाकई ना घुसो और घुसते ही वो कहे हो आप भी आ गए। देखो एक तो होता है आप आ गए, बड़ी खुशी की बात है, आप आ गए, एक होता है आप भी आ गए। वो भी है ना, वो बड़ा गड़बड़ वाला है। जहां आपके आने पर वो भी लग रहा है, समझ लो आपको आना नहीं था, आप जबरदस्ती आ गए। आप भी आ गए यानी बुलाया नहीं था, तुम्हें खामा खा चले आए आप। जहां आपको देख करके प्रसन्न लोग हो जाएं, खुश हो जाएं, वहां जाओ, बिना बुलाए जाओ, निश्चिंत होकर के जाओ। अरे आप आए, बड़े बढ़िया, सम्मान से आपको बिठाया जाए। और जहां जाकर के कहे अरे क्यों आए, को काहे को आए, कौन ने बुलाया, तो ऐसी जगह जाना बेकार। जहां कोई पूछे ना, फिर तो वहां यज्ञ तो क्या देवी, स्वर्ण से भरी हुई बरसात क्यों ना हो रही हो तो भी नहीं जाना चाहिए। कंचन बरसे मेह, फिर मत जाओ वहां। और जिस स्थान पर पति का मान सम्मान नहीं है, जहां पति के लिए मान सम्मान नहीं दिया जाता हो, ऐसे स्थान पर पत्नी को कदापि नहीं जाना चाहिए, चाहे भले ही वो उस स्त्री का मायका ही क्यों ना हो। ध्यान देना, अगर मायके तक में पति का जहां सम्मान नहीं है, वहां जाना पतिव्रता स्त्री के लिए उसके धर्म को नष्ट करने वाला है। इसका मतलब आप जानबूझ करके अपने पति का अपमान चाहते हो, तब आप उस जगह जा रहे हो जहां पति का अपमान है। कोई भी जगह क्यों ना हो भाई, चाहे आपका मायका हो, कोई भी इतनी बड़ी जगह हो, मत जाइए वहां जहां आपके पति का सम्मान नहीं है। यही नियम है। और नहीं माना, नहीं मानोगे तो वो हस्ल होता है, वो हाल होता है जो सती का होने वाला है। मानी नहीं, चले गई थी तो क्या हुआ, कोई बोला तक नहीं, किसी ने पानी तक की नहीं पूछा क्यों आ गई। आके देख रही हैं, बहनों ने देखा कि सती आई है। बहन देखते ही ओहो आ गई, और पीछे तो कह रही है बिना बुलाए आ गई है। बुलाई तो है ही नहीं जी, खाऊ ना। बिना बुलाए आई है। भाइयों ने देखा तो भाइयों ने बोला नहीं, कोई बोल नहीं रहा माता से। जो देख रहा है वो मुड़ करके चला जा रहा है। माता सती देख रही है, मुझसे कोई बोल क्यों नहीं रहा, क्या बात है, ये सब लोग मुझसे मेरे सामने आने के बाद में चुप क्यों है। और कोई नहीं बोला, लेकिन माता सती की जो मां है प्रसूति, संसार का हर व्यक्ति कठोर बन जाएगा, संसार का हर व्यक्ति कठोरता में आ जाएगा, लेकिन मां ऐसी होती है जो कभी कठोर नहीं बन सकती है। मां कभी कठोर नहीं बन सकती है, क्योंकि वो मां है। मां के समान कोमल हृदय वाला, मां के जैसा
कोई नहीं है जैसी माँ होती है, क्योंकि वो माँ है। माँ निस्वार्थ प्रेम करती है बच्चे से। माँ के हृदय में कोई स्वार्थ थोड़ी होता है कि अपने बच्चों को लेकर के वो स्वार्थ में चले। अपने बच्चे का भला माँ चाहती है। माँ ये नहीं देखती कि मेरा बच्चा कितना कमा रहा है, क्या कमा रहा है। माँ को कमाने से कोई मतलब नहीं होता। माँ ये देखती है कि मेरा बच्चा कितना खा रहा है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। और जो माँ अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपनी पुत्रियों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहती है, वही औलाद बड़े होकर के उसी माँ को कष्ट देती है। तो माँ को इतनी पीड़ा होती है कि ऐसी औलाद मेरे जीवन में क्यों आई जो मुझे इतना कष्ट दे रही है, जो मुझे इतना कष्ट दे रही है, दुख दे रही है। मां को कभी भी, मां के हृदय को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जब तक माता पिता सामने हैं आपके, तब तक लोग उन्हें समझते नहीं हैं। माँ बाप सामने होंगे, जीवित होंगे ना, तब माँ बाप की फिक्र नहीं होगी। तब तो सोचते रहे, तब वो माँ बाप बोझ लगने लग जाते हैं। लेकिन जिस समय माँ बाप नहीं होते हैं, जब माँ बाप नहीं होते, तब फिर माँ बाप की तस्वीर के आगे खड़े होकर के रोते हैं। क्यों? तब उनकी कमी का एहसास होता है, तब उनकी जरूरत होती है, क्योंकि फिर खुद की औलाद रुलाती है। इसलिए मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और मां की बद्दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और मां की बद्दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज करके 4 बच्चों को पालने वाली मां, उन 4 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। लोग जमीन जायदाद का बंटवारा तो करते ही हैं, ये लोग आजकल माँ बाप तक का बंटवारा कर देते हैं। तुम इतने दिन वहां रहोगे, इतने दिन वहां रहोगे। माँ बाप तक का बंटवारा कर देते हैं। जो माँ बाप, उन्होंने तो कभी नहीं सोचा था अपने बच्चों को कि वो भी बंटवारा करके पाले। माने जा 6 महीना मामा के यहाँ जाइयो, 6 महीना वहां जाइयो, फिर पल के आइयो, ऐसे तो नहीं पाला था। लेकिन वही औलाद जब माँ बाप को अलग करती है, तब माँ बाप का हृदय कष्ट में होता है। कोशिश करिए आपकी वजह से कभी भी आपकी माँ के हृदय में, माँ की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। माता सती की मां दौड़ करके चली आई, दौड़ करके आकर के हृदय से लगा लिया, अंक में लगा लिया। क्या हुआ पुत्री, तुम ठीक तो हो? ठीक तो हो ना? बोले हाँ। जल पियो बेटी। अकेली आई है? बोले नहीं, नंदी भृंगी आए हैं, पर महादेव नहीं आए। मां, मैं जब से यहां आई हूं तब से ये देख रही हूं कि मुझसे कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्या बात है मां? मैंने तो आज तक कभी किसी से कुछ नहीं कहा, मुझे तो पता भी नहीं है कोई मुझसे बोल क्यों नहीं रहा है। बेटी के लिए सारी उम्मीद मायके में ही होती है कि मायके में जाएगी तो प्रेम मिलेगा, मायके में जाएगी तो वहां पर
उसे साहस मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी मायके में भी कोई नहीं बोल रहा है, यहाँ पर आने के बाद भी सब ऐसे देख रहे हैं कि क्यों चली आई। तो माँ मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, क्या क्या मैंने यहाँ आकर के कोई गलती कर दी है? क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? नहीं आना था क्या मुझे यहाँ? माँ बोले नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, जा अंदर यज्ञ हो रहा है। माता सती अंदर यज्ञ में गई, जाकर के आहुति देख रही हैं तो वहां पर भगवान शंकर का तो नाम तक नहीं है। अब माता सती को क्रोध आ गया, मेरे पति का इतना बड़ा भारी अपमान, और ओम नमः शिवाय स्वाहा बोल करके उन्होंने अपने देह से ही अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है, अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। जैसी देह से अग्नि प्रज्वलित हुई, माता सती ने प्राण त्याग दिए हैं। नंदी भृंगी को पता लगा, तुरंत मारने के लिए दौड़े, तो ऋषियों ने उन्हें भगा दिया वहां से मंत्रों के द्वारा। जैसे ही भगाया, भगवान को जाकर के बताया, प्रभु यज्ञ के मध्य में माता ने प्राण त्याग दिए हैं। सुनते ही भोलेनाथ इतने क्रोधित हुए कि जटाओं को खोल दिया, एक केस उखाड़ा, पृथ्वी पर पटका, वीरभद्र निकल आया, और वीरभद्र ने आकर के एक एक करके सबको मारा, और तो और दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। फिर महादेव को मनाया गया, देवताओं ने मनाया, तो भगवान शिव ने आकर के दक्ष के बकरे का सिर लगाया और बम बम की स्तुति उसने गाई। यज्ञ हुआ और यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट होकर के आए हैं। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान नारायण आए और कहा, अरे दक्ष, तुम्हें क्या लगता है कि तुम शिव से द्रोह करते और मुझे प्राप्त कर पाते? शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनन मोए सपने नहीं भावा। जो शिव का द्रोही है, मेरा दास है, वो मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, तीन पाप मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शिव की कृपा ना हो वो हमारी भक्ति नहीं पा सकता है।